स्थिति पिछले कुछ हफ्तों से चर्चा में बनी हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच मनमुटाव की खबरें आ रही हैं। इस बीच योगी, केशव प्रसाद मौर्य और यूपी के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिल्ली में मौजूद हैं। यूपी सदन में कल बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। काफी देर तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। दिल्ली में इस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का डेरा जमा हुआ है। कल शाम को सीएम योगी दिल्ली पहुंचे। उनके पहुंचते ही कुछ देर में बीएल संतोष उनसे मिलने यूपी सदन पहुंच गए। उससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली पहुंचे थे। इन तीनों नेताओं की दिल्ली में होने वाली मौजूदगी को यूपी में चल रही खींचतान से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सीएम योगी की पीएम मोदी और अमित शाह के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हो सकती है। इस वक्त तीनों नेता एक ही छत के नीचे हैं, लेकिन दूरियां बरकरार हैं। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। सवाल वही खड़े हो रहे हैं कि क्या यूपी बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं है। दिल्ली में सीएम योगी मौजूद है, केशव प्रसाद मौर्य पहले से मौजूद है, ब्रजेश पाठक भी दिल्ली पहुंचे हैं और दूरियां नजर आ रही है, क्योंकि हमने देखा कि जब से यूपी के मुख्यमंत्री योगी बने हैं उसके बाद भी खटपट की खबरें आई, लेकिन कभी भी सार्वजनिक तौर पर विरोधाभास नजर नहीं आया। लेकिन जो बयान पिछले दिनों सामने आए हैं उसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने अखिलेश यादव को कांग्रेस का मोहरा बता दिया और कहा कि 2027 में अपनी हार को देखते वो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर 2024 में झूठ बोलकर सफलता हासिल करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें अपनी पराजय याद रखनी चाहिए। उन्होंने आखिर में कहा कि 2027 में 2017 को दोहराएंगे। एक तरफ तो केशव प्रसाद मौर्य जो पहले उन्होंने ट्वीट किए थे उस पर अखिलेश यादव चुटकी ले रहे हैं। अखिलेश यादव पर अब केशव प्रसाद मौर्य हमलावर हैं। दूरियां तो बनी हुई है योगी से केशव प्रसाद मौर्य की, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष इसका फायदा ना उठा ले, अखिलेश यादव इसमें अपनी जीत ना देख ले। उनको वो करारा जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो वो सपना संजो रहे हैं ना, वो उनका कामयाब नहीं हो पाएगा यूपी की सत्ता हासिल करने का। 2027 में जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, उसमें 2017 को दोहराएंगे, ये केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। अखिलेश ने पहले उन पर तंज कसा था। अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं। उस पर केशव प्रसाद मौर्य ने पहले कहा था ना कि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली का मोहरा बताया था, जिस पर केशव प्रसाद मौर्य ने यह पोस्ट किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को जवाब दिया था। दोनों ने एक दूसरे के लिए क्या कुछ कहा, यह सुन लेते हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। श्री अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। उत्तर प्रदेश में चल रहे सियासी टेंशन है और इस बीच जो बयान सामने आ रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य तो दिल्ली का मोहरा है। उस पर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसा और कहा कि 2027 में हम 2017 को दोहराएंगे, क्योंकि जो केशव प्रसाद मौर्य के लगातार ट्वीट सामने आए जिसमें उन्होंने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। इस पर सवाल खड़े किए गए कि बार बार केशव प्रसाद मौर्य को यह क्यों कहना पड़ा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। उसके बाद हमने देखा कि योगी का बयान सामने आता है। तब से जो दूरियां दोनों के बीच में देखने को मिल रही है, उसके बाद दिल्ली तक बैठकों का दौर चलता रहा। अब अखिलेश चुटकी ले रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब जो नया सोशल मीडिया वॉर चल रहा है, वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। अखिलेश बनाम केशव प्रसाद मौर्य। अखिलेश ने पहले तंज किया, उस पर केशव प्रसाद मौर्य जवाब देते हैं, फिर अखिलेश कुछ बोलते हैं और इसी तरीके से तीखी बयानबाजी हो रही है। तो यूपी में चल रहे सियासी टेंशन के बीच में पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैराथन बैठकें की। उन्होंने प्रदेश के सभी 18 मंडलों के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें अधिकारियों की मनमानी की शिकायत पर सीएम योगी ने कहा कि तथ्यों के साथ आएं, जिससे अधिकारियों पर कार्रवाई हो सके। बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों को लेकर विस्तार से समीक्षा बैठक हुई थी।
करीब 20 दिन तक चली मंडलावर बैठक में सांसद, विधायक और एमएलसी ने सीएम के सामने अपने क्षेत्र की समस्याओं और लोगों की अपेक्षाओं को लेकर वो पहुंचे थे। मंडलवार बैठक में पहुंचने वाले जनप्रतिनिधियों ने खुलकर अपनी बात कही। मुख्यमंत्री ने भी सभी जनप्रतिनिधियों को धैर्यपूर्वक सुना। उनकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विकास की नई रणनीति तैयार की जाए। जनप्रतिनिधियों की अधिकारियों को लेकर शिकायत पर भी सीएम ने कार्रवाई करने की बात कही। सीएम योगी ने सभी जनप्रतिनिधियों से यह भी कहा कि शासन के लोक कल्याणकारी काम को धरातल पर उतारने में कोई भी अधिकारी हीला हवाली करे तो उसकी लिखित शिकायत सबूतों के साथ करे, कार्रवाई निश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने विस्तार से सभी की बातों को सुनने के बाद आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र भी दिया। तो सीएम ने मंडलवार एनडीए के सांसदों, एमएलसी और एमएलए के साथ जो बैठक की उसमें उन्होंने 2027 की विधानसभा चुनाव को देखते हुए मंत्र दिए और कहा कि संवाद, सक्रियता और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाए। सीएम ने कहा सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों को जनता तक जरूर पहुंचाएं। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क लगातार बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष की ओर से सोशल मीडिया के जरिए फैलाए जा रहे अफवाहों और सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने की कोशिश का मुखर होकर विरोध करें। सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए विपक्ष के हर झूठ को बेनकाब करें, जनता के बीच सच लेकर जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में युवाओं और महिला संगठनों से संपर्क और संवाद स्थापित करें। सीएम ने कहा कि युवा को बताएं कि बिना किसी रिश्वत और जाति, मत, मजहब के भेद के निष्पक्ष तरीके से सरकारी नौकरियां प्रदान की जा रही है। ऐसे युवाओं से संपर्क स्थापित करने के लिए कहा जिन्हें बिना भेदभाव और रिश्वत की नौकरियां मिली हैं। इसके साथ ही एनडीए के जनप्रतिनिधियों से कहा कि अपने अपने क्षेत्र के खिलाड़ियों से भी लगातार संपर्क बनाए रखें। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से जुटने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में अपने अपने क्षेत्र में हुए मतदान का बारीकी से एनालिसिस करें, इसी के आधार पर अपनी कार्य योजना तैयार करें। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री बदलने को लेकर अभी ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी के विषय, पार्टी के विचार अधीन होते हैं। कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने केवल नैरेटिव एजेंडा सेट कर रखा है। कांग्रेस केवल लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। उपचुनाव में पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे। पार्टी के सब विषय पार्टी के विचाराधीन है, ऐसा कुछ है नहीं। परिस्थिति है, परिणाम जरूर आए, लेकिन वोट परसेंट भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में भी हमारा सबसे ज़्यादा है। जैसा मैंने कहा कि हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते, लोकतांत्रिक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत कर रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ आगे लोकसभा